ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी हमने ये देखना है कि ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी के अंदर किस तरीके से होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ब्लड टू ऑल द बॉडी टिश्यूज सो दे कैन फंक्शंस। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्लड प्रोवाइड करता है बॉडी के तमाम टिश्यूज को। The circulatory system has three circuits. सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 सर्किट्स होते हैं. ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू हार्ट एंड थ्रू दीज सर्किट्स इन अ कंटिन्यूस पैटर्न। और इस तरह के ब्लड सर्किट्स हैं पल्मोनरी सर्किट्स, सिस्टमैटिक सर्किट्स और कोरोनरी सर्किट्स। पल्मोनरी सर्किट्स में सर्किट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है फ्रॉम द हार्ट से और लंग्स को पहुंचाता है। यानी ये एक छोटा सा ऐसा सर्किट होता है जिसमें उसने हार्ट से ब्लड लेकर लंग्स तक पहुंचाना होता है। द पल्मोनरी वेन्स रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और जो पल्मोनरी वेन है वो इस ब्लड को जो कि डीऑक्सीजनेटेड था उसको ऑक्सीजनेटेड कर देती है और फिर उसे वापस ब्लड को भेज देती है। ये पूरा एक जो है वो सर्किट कहलाता है। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और पल्मोनरी वेन के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट से रिटर्न लंग्स में आता है। तो इस पूरे सर्किट को पल्मोनरी सर्किट कहा जाता है। दूसरा सर्किट जो है वो है सिस्टमैटिक सर्किट। इस सर्किट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाता है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड हो गया है, अब ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो गई है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट से बॉडी के तमाम पार्ट्स में ट्रेवल करेगा। In the veins, the blood picks up carbon dioxide and other waste products as the body uses up the oxygen. और उस ऑक्सीजन को जो कि ब्लड के जरिए से बॉडी के तमाम टिश्यूज तक पहुंची है, उस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के टिश्यूज यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये वेन्स जो है वो पिक करती हैं और वापस जो है वो ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, वापस हार्ट में लेकर आती हैं। इस पूरे सिस्टम को सिस्टमैटिक सर्किट कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड होकर, यानी जब ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और वेस्ट मटेरियल्स को लेकर वापस दोबारा हार्ट में आता है। कोरोनरी सर्किट्स में बात हो रही है आर्टरीज की। यानी ये कोरोनरी सर्किट जो है वो हमें हार्ट के अंदर जो आर्टरीज मौजूद होती हैं उनके बारे में बता रहा है कि ये इस सर्किट के अंदर जो आर्टरीज हैं वो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इस्तेमाल करता है और जब उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, यूज़ हो जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसी कोरोनरी सर्किट के ज़रिए से वापस हार्ट के राइट अपर चैम्बर में आ जाता है, जिसे एट्रियम कहा जाता है, टू सेंड द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन हासिल करने के लिए लंग्स को भेजा जाता है। जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड। हमने ये देखना है कि ब्लड के जरिए से कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड का एक मेन फंक्शन ये होता है कि उसने बहुत सारे मटेरियल्स को बॉडी के तमाम पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना होता है। वो मटेरियल जो कि ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें डाइजेस्टेड फूड होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, हार्मोन्स हैं और हीट है। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्लड का फंक्शन क्या है कि उसने ट्रांसपोर्ट करना है डाइजेस्टेड फूड को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड के फंक्शन जो है वो लिखें या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स का बताएं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हैं जो ब्लड के जरिए से ट्रांसफ़र होते हैं। डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो अब इस फूड ने बॉडी के तमाम टिश्यूज तक पहुंचना होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें शुगर होती है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह हैं। अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर जो है वो ब्लड के ज़रिए से एब्जॉर्ब होती है ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से, और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लैक्टियल के ज़रिए से ब्लड जो है वो बॉडी के टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब किए हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने कैसे ट्रांसपोर्ट होना होता है? ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती है। रेड ब्लड सेल्स में पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और हर
मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, यानी हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड के सेल्स तक पहुंचते हैं और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्लड के अंदर टिश्यूज़ के अंदर रिलीज़ कर देता है, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के बाद वापस दोबारा से जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तीसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, ब्लड स्टीम के जरिए से, टिश्यूज़ के जरिए से, फ्रॉम टिश्यूज़ एंड बैक टू द लंग्स, और वापस लंग्स में आती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में रिलीज होती है या ट्रांसपोर्ट होती है टू फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और किस तरीके से होती है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है बाइकार्बोनेट की शक्ल में, आयंस की शक्ल में, और फिर उसके बाद ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व प्लाज्मा, और कुछ डिजॉल्व प्लाज्मा यानी प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होकर भी ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। बहुत सारे एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं वो भी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम सेल्स, दे गेट डिजॉल्व इन द ब्लड, ये ब्लड में डिजॉल्व होते हैं एंड द ब्लड कैरीज देम टू किडनीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड उस वेस्ट को किडनीज तक लेकर आता है ब्लड कैपिलरीज के जरिए से। अब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो फिल्टर्ड आउट, किडनी जो है वो उनको फिल्टर्ड करती है, और जो ब्लड होता है वो यूजफुल सब्सटेंसेज एंड एक्सेस वाटर टू रीअब्जॉर्ब, इसमें से जो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सारा दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो अलग से फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं। नंबर 5 है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ब्लड का कि उसने बॉडी के तमाम पार्ट्स में हार्मोन्स को सप्लाई करना होता है। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड फ्रॉम द प्लेस ऑफ द टारगेट सेल्स, बॉडी के तमाम पार्ट से टारगेट सेल्स तक जो है वो उसको उन हार्मोन्स को पहुंचाना होता है। ईच हार्मोन एक्ट्स अपॉन ओनली दोज सेल्स विच हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। हर हार्मोन का जो है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एंड द सेल्स विच आर एक्टेड अपॉन बाय हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट सेल्स, और वो सेल्स जो कि हार्मोन्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं वो टारगेट सेल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट थिंग जो ट्रांसपोर्ट होती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड प्ले अ रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड एक बहुत अहम किरदार अदा करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में। इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय चेंजिंग द ब्लड फ्लो टू द स्किन। ये पूरी बॉडी के अंदर हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और किस तरह करता है? ब्लड बॉडी के अंदर अगर हीट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसको स्किन के ज़रिए से जो है वो कंट्रोल करना होता है। द बॉडी कैन कंट्रोल हीट एक्सचेंज एट इट्स सरफेस विद इट्स सराउंडिंग। बॉडी जो है वो उस हीट को कंट्रोल करती है अपने सराउंडिंग के ज़रिए से। अगर हीट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है तो उसको स्किन की तरफ जो है वो निकाल दिया जाता है, और अगर बॉडी में हीट कम हो रही है तो स्किन से जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है हीट। तो इस तरह से हीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जो है वो ब्लड के ज़रिए से होती है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सर्किट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट सर्किट्स किस तरह से जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहे होते हैं बॉडी में, और इसके साथ साथ कौन कौन से वो मटेरियल्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे होते हैं ब्लड में, उनको हमने इस टॉपिक में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हमने हार्ट की डिजीजेस पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।